हेलो एवरीवन, साथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल एंड फैक्टर। हम जो ये बैच पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो जीके का है। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है नीव के नाम से। इस बैच का जो नेम है वो नीव है। उसमें हर टॉपिक आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जैसे नीव की मैथ्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, जीके की मिलेगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मल्टीपल एंड फैक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीपल एंड फैक्टर होते क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मल्टीपल वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई के बाद निकाला जाए, कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो मल्टीपल होते हैं। कैसे? जैसे आपको 6 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई आपने 1 में करी तो कितना आ गया? 6 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई आपने 2 में करी तो कितना आ गया? 12 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई आपने 3 में करी तो कितना आ गया? 18 आ गया। तो ये जो आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आए, ठीक है। फैक्टर का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो डिवाइड करने के बाद आए। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े, जो तोड़ने के बाद आए, डिवाइड करने के बाद आए। जैसे मैं आपसे पूछ लेता कि 6 के फैक्टर बताओ क्या क्या है, तो आपको ये देखना होता कि 6 किस किस की टेबल पे आता है, या फिर 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे आप बोलोगे सर 6 1 की टेबल पे भी आता है, 6 2 की टेबल पे भी आता है, 3 की टेबल पे भी आता है। क्या 4 की टेबल पे आता है? नहीं आता। क्या 5 की टेबल पे आता है? नहीं आता। तो 6 किसकी टेबल पे आता है? 6 की टेबल पे आता है। तो ये बेसिक है मल्टीपल एंड फैक्टर का। लेकिन हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, सारे के सारे टाइप पढ़ेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं या आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल होते हैं और ये आपके फैक्टर होते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में जो पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीपल। मल्टीपल को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, द मीनिंग ऑफ मल्टीपल इज प्रोडक्ट रिजल्ट। जो मल्टीपल का मीनिंग है वो प्रोडक्ट रिजल्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द अदर नंबर। जब एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो जो रिजल्ट आता है उसे मल्टीपल कहते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे आपने नंबर ले लिया 15, आपने 15 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या आया? 30 आया। तो ये जो आया है ये आपका मल्टीपल है, इसको बोलते हैं मल्टीपल। आप इसे 15 का मल्टीपल भी कह सकते हैं और 2 का मल्टीपल भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? 15 का सेकेंड मल्टीपल है ये। 15 का सेकेंड मल्टीपल कौन है? 30। और 2 का 15th मल्टीपल है कौन? 30। जो ये 30 है ये दोनों का मल्टीपल है, 2 का भी और 15 का भी। 15 का सेकेंड मल्टीपल 30 है और 2 का 15 मल्टीपल 30 है। तो ये होते हैं मल्टीपल। आप इनको सिंपल लैंग्वेज में टेबल भी कह सकते हैं। मल्टीपल को आप सिंपल लैंग्वेज में टेबल भी कह सकते हैं। टेबल आप सभी ने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना सभी ने टेबल। जैसे 3 का टेबल 3 6 9 12 15 ऐसे करके आएगा, ठीक है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जो ये टेबल है ये 10 तक सीमित नहीं रहेंगी, 10 से आगे जाएंगी। ऐसा मत सोचना कि अगर 3 का टेबल आपने स्टार्ट किया तो वो 30 तक जाएगा, नहीं, वो उससे आगे भी जाएगा। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल बताओ, तो आप 3 का टेबल लिखना शुरू कर देंगे। 3 6 9 12 15 18 21। जैसे लिखते लिखते यहाँ पे 30 आएगा तो ये 30 पे रुक नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। इसके बाद आएगा 33, इसके बाद आएगा 36, इसके बाद आएगा 39। ऐसा करते करते ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। ओके है। तो मल्टीपल बेसिकली क्या होते हैं? टेबल होते हैं। किसी भी नंबर के मल्टीपल आपसे पूछे गए हैं तो आप उस नंबर का टेबल लिखना शुरू कर देंगे और वो टेबल चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। यानी कि उसका एंड फाइंड आउट नहीं कर सकते हम कि लास्ट में कौन सा मल्टीपल आएगा, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। बस ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3 से हो रहा है।
अगर मैं आपको 5 के मल्टीपल पूछता तो आप बोलते 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से लिखते चले जाते। यानी कि बड़े मल्टीपल को फाइंड आउट नहीं कर सकते, छोटे मल्टीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। जो ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, हम फाइंड नहीं कर सकते कि किसी नंबर के कितने मल्टीपल हैं। हम बस उसका सबसे छोटा मल्टीपल बता सकते हैं, सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं बता सकते, वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। वो एक लिमिटेड स्टॉक नहीं होता, बहुत बड़ी वैल्यू होती है जिसको हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये सीरीज चलती जाएगी और कहां तक जाएगी इसका कोई एंड नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट यहां पे रहेगा, वो आपसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या है कि नंबर खुद अपना सबसे छोटा मल्टीपल होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, तो आप बोलेंगे 7 है। 11 का सबसे छोटा मल्टीपल 11 है। 15 का सबसे छोटा मल्टीपल 15 है। आई बात समझ में? तो सबसे छोटा मल्टीपल, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो लार्जेस्ट मल्टीपल है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, जिसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो इस तरह से होगा। ठीक है भाई, चलो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब, जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, बताइए जरा। अपनी अपनी कॉपी पे आंसर लिखिए फटाफट से। मैंने आपको बता दिया, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका अगर आपसे सबसे छोटा मल्टीपल पूछा गया है तो उसका आंसर आएगा वो नंबर खुद। अगर 12 का सबसे छोटा मल्टीपल पूछा गया है तो आपका आंसर 12 है। अगर 7 का सबसे छोटा मल्टीपल पूछा जाए तो 7 है। 11 का सबसे छोटा मल्टीपल पूछा जाए तो 11 है। इस तरह से चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 14। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लार्जेस्ट मल्टीपल है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लार्जेस्ट मल्टीपल आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट मल्टीपल बताओ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, कि हम लार्जेस्ट मल्टीपल 14 का फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सब ठीक से समझ में आ रहा है, अच्छा है, लेकिन नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके मैथमेटिक्स क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड द 12th मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 का 12th मल्टीपल बताओ। 5 का 12th मल्टीपल, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 5 का 12th मल्टीपल बताना है। तो इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई आपको 12 में करनी है। 5 का 12th मल्टीपल बताना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की मल्टीप्लाई 12 में करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 60। बहुत आसान सी बात है। आपको जो भी मल्टीपल बताना हो, कोई भी मल्टीपल आपको बताना हो, बस उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर के साथ। कि जैसे आपको 12 मल्टीपल बताना था 5 का, तो 12 की मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 25th मल्टीपल ऑफ 8। अब आप समझ गए होंगे, आपको 25th मल्टीपल बताना है किसका, 8 का। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको करना है 25 का मल्टीप्लाई किसके अंदर कर देना है, 8 के अंदर, और आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 200, यानी कि आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 200। तो इस तरह आपको कोई भी मल्टीपल निकालना हो, कोई भी मल्टीपल निकालना हो, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम। सम क्या होता है, देखो इस प्लेलिस्ट में पहले कई सारी क्लास में पढ़ा चुका हूं, नंबर सीरीज की, नंबर सिस्टम की, जिसमें मैंने बहुत सारे बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं।
कॉमन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो वीडियो जो पहले क्लास डल चुकी हैं इस प्लेलिस्ट में, जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाके तो आप सारी की सारी क्लासेस देखिए। वो जब वो सारी क्लासेस देखेंगे तो आपका बेसिक जो है ना बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आपको लैंग्वेज ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इसका मीनिंग क्या है। तो सम का मीनिंग क्या होता है? सम का मीनिंग होता है प्लस करना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 14। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने आपको किसके? 14 के। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 14 पहला मल्टीपल, ये सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल, ये फोर्थ मल्टीपल और ये फिफ्थ मल्टीपल। इसने बोला था कि 15 के पहले 5 मल्टीपल का सम बताओ, तो ये लिख रखा है मैंने। आप चाहो तो इनको प्लस कर लो, जैसे हम नॉर्मल प्लस करते हैं कि 15 + 28 कितना हो जाएगा? 42। 42 और 42 कितना हो जाएगा? 84, है ना। 84 और 50 कितना हो जाएगा? 84 और 50 140। 140 + 70 कितना हो जाएगा? 210। आप इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पे 14 सबके पास है, यानी कि 14 का टेबल है तो 14 सबके पास है, तो 14 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 14 आ जाएगा कॉमन, मल्टीप्लाई में आप ब्रैकेट शुरू करेंगे। 14 से 14 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 14 से 28 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 14 से 42 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इसी तरह 4 आएगा और इसी तरह क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये इसका डायरेक्ट वे हो जाएगा। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15 और 14 × 15 कर दीजिए तो भी आपका आंसर कितना आने वाला है? 210 आने वाला है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 210। तो इस तरह से आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल का। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कॉमन है? ये 14 का टेबल है तो यहाँ पे कौन कॉमन है? 14 कॉमन है, तो 14 को आप कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 56 और 14 × 5 = 70। ये कॉमन कैसे लेते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया है, तो आप वो क्लासेस देखिए, आपको वहाँ से कॉमन लेना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया फाइंड द सम ऑफ सेकंड, फिफ्थ एंड 8th मल्टीपल ऑफ 12। सम का मीनिंग क्या है? सम का मीनिंग क्या है? जोड़ना। या तो आप कैसे करो कि जो 12 है उसका सेकंड मल्टीपल कौन होगा? 12 का सेकंड मल्टीपल कौन होगा? 24 होगा, यही बोला इसने। फिर 12 का फिफ्थ मल्टीपल कौन होगा? 60 होगा भाई। फिर 12 का 8th मल्टीपल कौन होगा? 96 होगा। और इनका सम करने के लिए बोला गया है, यानी कि इनको क्या करना है? इनको प्लस करना है, ठीक है बात। ये प्लस करिए, ये हो जाएगा 6 4 10 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 18। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 आ जाएगी। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो जैसा मैंने अभी बताया है आपको कि 12 का सेकंड मल्टीपल निकालो, फिर 12 का फिफ्थ मल्टीपल निकालो और फिर 12 का 8th मल्टीपल निकालो और फिर उन सबको प्लस करो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका डायरेक्ट है। आपको सम फाइंड आउट करना था। आपको सम फाइंड आउट करना था किस किस का? 2, सेकंड, फिफ्थ और 8 का। इनका सम फाइंड आउट करना है ना, तो इनको प्लस कर लो। इनको प्लस कर लो तो कितना आएगा? 8 और 2 10 और 5 15। इनको प्लस करने के बाद क्या आया? 15 आया। और ये मल्टीपल किसका है? 12 का। तो 15 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो इस तरह डायरेक्ट इस शॉर्टकट से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के शॉर्टकट कोचिंग में सिखाए जाते हैं। जब आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने के लिए साथ एकेडमी से जुड़ेंगे, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह के शॉर्टकट हर एक क्वेश्चन में, हर एक टॉपिक में आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको ऐसे लंबा क्वेश्चन ना करना पड़े, ठीक है। वैसे हम आपको दोनों मेथड बताएंगे कि बेसिक क्या है, कैसे बेसिक से करेंगे, और शॉर्टकट क्या है, कैसे शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? 12 का सेकंड मल्टीपल, 12 का फिफ्थ मल्टीपल, 12 का 8th मल्टीपल, उनको प्लस कर दिया। लेकिन हमने डायरेक्ट जब करना चाहा तो हमने सम फाइंड आउट करना था, तो पहले हमने इनका सबका सम कर लिया। इनका सबका क्या कर लिया? सम कर लिया, जो कितना आया? 15। और ये मल्टीपल है किसका? मल्टीपल है किसका? 12 का। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, फाइंड द सम ऑफ 4th, 7th एंड 9th मल्टीपल ऑफ 16।
आपको यहां पे भी सम फाइंड आउट करना है। आप जरा सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से। आपको सम फाइंड आउट करना है किस किस का, 4th, 5th और 9th का। आपको इनका सम निकालना है तो प्लस का निशान डालिए और इनका सम फाइंड आउट करिए। तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 13 7 20, तो ये 20 हो गया। और ये मल्टीपल किसका है, मल्टीपल है 16 का, तो मल्टीप्लाई में कर दीजिए 16, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 320, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे क्या दिया गया है, आगे आपका क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7th एंड 12th मल्टीपल ऑफ 24। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करना। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को जब माइनस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे डिफरेंस कहते हैं। ये इस तरह की बातें मैंने सारी की सारी पहले बता रखी हैं। जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैनल पे, साथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी नीव मैथमेटिक्स बैच की, तो उस प्लेलिस्ट में ये बेसिक पॉइंट मैंने सारे के सारे बता रखे हैं, वो आप जाके देखिए एक बार। तो डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, लार्ज माइनस स्मॉल। अब आपको डिफरेंस बताना है किसका, 7th का और 12th का। तो सबसे पहले तो करिए 12th माइनस 7, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। और ये 5 किसका मल्टीपल है, 24 का। ये 5 जो है ये मल्टीपल किसका है, 24 का। तो 5 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ऑप्शन डी आंसर विल बी 120। ओके, तो इस तरह से जब आपको डिफरेंस बताना है तो लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करना है। कितना आएगा, 5 आएगा। और ये मल्टीपल है किसका, 24 का, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस, यहां पे भी आपको डिफरेंस बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 15th एंड 25th मल्टीपल ऑफ 27। इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस बता दो मुझे फटाफट। या तो आप ऐसे कर लो कि 25 में से 15 को माइनस कर लो, कितना आएगा इनका डिफरेंस, 10 आएगा। या फिर ये डायरेक्ट दिखाई भी तो दे रहा है यार, इतना लिखने की जरूरत क्या है। एग्जाम में आपको ज्यादा लिखना नहीं है, आंसर की तरफ पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आप डायरेक्ट यहां से देख सकते थे कि आप 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इस 10 का मल्टीपल कौन है, 24। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 240। सो आंसर विल बी 240। अच्छा 27 का करना है क्या, 27, एक सेकेंड, ये 27 का मल्टीपल करना है। मेरे माइंड में 24 चल रहा था, 27 का मल्टीपल करना, कोई बात नहीं, 27 का मल्टीपल कर दो, 270 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 270। आई होप ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर होगा। ओके है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। यहां बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6th एंड 12th मल्टीपल ऑफ 10। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना। जब आप दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है 6th एंड 12th मल्टीपल ऑफ 10। तो सबसे पहले 6th और 12th का मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट करिए, कितना आएगा 72। कितना आएगा 72। और ये मल्टीपल किसका है, ये मल्टीपल है 10 का। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, वो 720 आएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि 720। ओके, आपको सम बोला गया है तो इसका मतलब प्लस करना है, डिफरेंस बोला गया है इसका मतलब माइनस करना है, प्रोडक्ट बोला गया है इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया गया है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 8 आर देयर बिटवीन 40 to 80, कि 40 से 80 के बीच में 8 के कितने मल्टीपल हैं। आपको बताना है 8 के कितने मल्टीपल हैं। तो भाई 8 के मल्टीपल, अगर मैं 40 से बात करूं तो 8 के मल्टीपल यानी कि 8 का टेबल आपको लिखना है। तो 40 के बाद कौन आएगा, 48 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 56 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 64, उसके बाद कौन आएगा 72, उसके बाद कौन आएगा 80। ये हैं आपके 8 के मल्टीपल। लेकिन ये गलती मत कर देना कि 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया 6, नहीं। उसने बोला क्या था, उसने बोला था बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में।
बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, बीच में। तो इसका मतलब ना तो आपको 40 काउंट करना है, ना आपको 80 काउंट करना है, आपको सिर्फ ये बीच वाले बताने हैं। तो ये कितने मल्टीपल हैं, 4 मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा भाई। ओके है, 4 मल्टीपल है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको 40 से 80 के बीच में 8 के मल्टीपल बताने थे, तो आपने 8 के मल्टीपल लिखे, क्योंकि बीच में बताने थे इसलिए 40 को भी छोड़ देंगे और 80 को भी छोड़ देंगे। तो कितने मल्टीपल हुए, 4 मल्टीपल हुए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस तरह क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 5 आर देयर बिटवीन 30 टू 75? कि 30 से 75 के बीच में 5 के कितने मल्टीपल हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल लिखते हैं। 30 से बोला है ना, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ये हैं आपके 5 के मल्टीपल। अब क्योंकि उसने बिटवीन बोला था, क्योंकि उसने क्या बोला था, बिटवीन बोला था, तो अब पहले वाला और लास्ट वाला जो है यानी कि 30 और 75 इनको काउंट नहीं करेंगे, हमें बीच वाले काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने मल्टीपल यहाँ पे है, 8 मल्टीपल यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर बिटवीन का यूज किया गया है, अगर बिटवीन का यूज किया गया है तो आपको बीच वाले काउंट करने हैं, पहले वाला भी छोड़ देना है और बाद वाला भी, यानी कि आपको 30 भी छोड़ देना है और 75 भी छोड़ देना है। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 5 आर देयर फ्रॉम 20 टू 40? अब ये एक वर्ड आ गया फ्रॉम, पहले वर्ड क्या था, बिटवीन। बिटवीन में बीच वाले काउंट करने होते हैं, ये क्या है आपका, फ्रॉम है। तो फ्रॉम में सारे काउंट करने होते हैं, जहां से आपने शुरू किया है और जहां पे आपने खत्म किया है, जहां से आपने शुरू किया है और जहां पे आपने खत्म किया वो सारे के सारे काउंट करने होते हैं। कब, जब फ्रॉम आ जाए, और जब बिटवीन आ जाए तो बीच वाले काउंट करने होते हैं। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल लिखिए आप, 20, 25, 30, 35 और 40 लिख दिए। तो 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिटवीन जब बोला गया है तो बीच वाले, और फ्रॉम जब बोला गया फिर सारे के सारे आपको काउंट करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 7 आर देयर फ्रॉम 28 टू 77? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, इस क्लास के नीचे कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए बस इतना ही पढ़ेंगे आज। फैक्टर की एक सेकंड क्लास में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मल्टीपल आपका हो गया है। ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये जो पीडीएफ, ये पीपीटी जो पढ़ी है, जितने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम क्या करवाते हैं, एक तो जो ये पढ़ाएंगे आपको, ये सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। दूसरा, डेली क्विज क्वेश्चन डाले जाते हैं वहाँ पे, जैसे 5 क्वेश्चन जीके के डाले जाते हैं, 5 क्वेश्चन मैथ्स के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, और जीके के बहुत सारे क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम की अपडेट आती है, फॉर्म निकलते हैं, रोल नंबर आते हैं, काउंसलिंग डेट आती है, तो जितनी भी जानकारी एग्जाम्स के बारे में होगी वो सारी की सारी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। अब आप एक चीज़ काउंट करके चलिए कि अगर डेली 5 क्वेश्चन डाले जाएंगे, डेली कितने क्वेश्चन डाले जाएंगे, 5 मैथमेटिक्स, 5 रीजनिंग, 5 जीके, 5 इंग्लिश और 5 साइंस, तो टोटल 25 क्वेश्चन डेली डलते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन डेली डलते हैं, और कितने दिन तक, 30 डेज तक अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। तो ये कितने हो गए, 750 क्वेश्चन हो गए हर महीने। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 से, तो बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी से। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो आपके 9000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कितने टाइम में, 1 साल में। अगर आप रेगुलर टेलीग्राम से अपडेट रहते हैं, डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो धीरे 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 करके 1 साल में आप 9000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के नीचे, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को।
अगर बात करें आप सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वे में अवेलेबल है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे है, आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप समझ लीजिए कि हमारी हर क्लास इसी तरह से रहती है। आप डेमो क्लासेस भी लगा सकते हैं, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे कोरियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी जानकारी के लिए कॉल आप कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अब इस क्लास को आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, चाहे आप स्कूल के ग्रुप में हैं, अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा सकते हैं, तो इस क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी तरह की क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आज की ये क्लास, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। मैं इसी तरह से आपके लिए क्लासेस बनाता रहूँगा और हर टॉपिक पे हम बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं।